हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये आपको एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस लास्ट मोमेंट पे आपका एग्ज़ाम 16 को है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके। ठीक है, अब आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है क्लास 1 से 8 तक का होता है, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष होती है। उन बच्चों को कक्षा 8 तक फ्री शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सभी बच्चों को जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? यूईई। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अगर सभी को हमें एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करें तो काफ़ी क्या होंगी, दिक्कतें होंगी। हमको काफ़ी योजनाएं बनानी पड़ेंगी ताकि बच्चे स्कूल में आए। और कुछ बच्चे होते हैं गरीब होते हैं, वो स्कूल में आ नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को हमको क्या लाना है? स्कूल में लेके आना है। तो हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई। ठीक है, तो हम उन सब योजनाओं को भी देखेंगे। ठीक है, और इसके आंसर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो जब 16 मार्क्स का आएगा तो 4 से 5 पेजेस तो आपको ज़रूर लिख कर आने हैं। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने, फ्री में और कंपलसरी शिक्षा उपलब्ध करानी है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। जो उनकी स्टार्टिंग की शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी बच्चों को पहुंचाना, कोई भी उस शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सभी को शिक्षा पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, बहुत सारी स्कीम बनाई गई और बहुत सारी नीतियां भी बनाई गई। ठीक है, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता नियम 1988 में आया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में और मध्याह्न भोजन योजना 1995 में आया। ठीक है, ताकि बच्चे स्कूल के लिए अट्रैक्ट हो। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। साक्षर भारत 2009 में आया। और शिक्षा का अधिकार जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया आपका? 2009 में। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 45 के तहत नियम प्रावधान करता है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने का प्रयास करेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, ठीक है, तो इसमें क्या है? स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। ठीक है, एनपीई 1986 में द्वारा प्रस्तुत सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का मतलब है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्कूल का जो ढांचा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, स्कूल का ब्लैक बोर्ड मत समझना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सारे रूल्स भी बना रहे हैं, ठीक है, नीतियाँ भी बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिली तो सब कुछ क्या है? वेस्ट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया। इसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पे सुधार करना, अपव्यय और ठहराव की दर को कम करना। ठीक है, बच्चे क्या है? स्कूल में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है किसी भी कारणवश। ठीक है, बच्चों को क्या करना? रोके रखना, ताकि उनकी पढ़ाई क्या हो? पूरी हो। और विशेष रूप से लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करना, ताकि सभी के लिए शिक्षा का सपना साकार हो सके। ये योजना मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाएं प्रदान करें। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय उनको कम से कम 2 कक्षाएं प्रदान करनी चाहिए एक विद्यालय में।
लड़कियों और लड़कों के लिए विशेष शौचालय में भी कम से कम 50% महिलाओं के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य था कि 2007 में साक्षरता दर 70% लाना है, क्योंकि पहले जब हमारा देश आज़ाद होता तो हमारा क्या था, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए ये सब प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण किया गया, ठीक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई, ठीक है, कि बच्चे तो पढ़े ही पढ़े और साथ साथ जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको स्कूल से पहले या स्कूल से बाद में शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, ताकि हमारा देश क्या बने, साक्षर बने। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ये 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य को पूरा करना, कि सभी को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। इस योजना में शिक्षा के विकास पर 85% खर्च केंद्र सरकार करेगी और 15% राज्य सरकार को खर्च करना पड़ेगा। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम लाई गई 1995 में, ठीक है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे। फिर एक स्कीम लाई कि बच्चों को क्या देंगे, खाना प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे क्या हो, स्कूल में आ सके और वो रुकें भी, ठीक है, खाने के लालच से, और अपनी पढ़ाई भी कर सकें, ठीक है। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों द्वारा संचालित था, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को पूरा करना। इस योजना की उपलब्धियां इस प्रकार थी। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई। जब ये योजना को लागू कर दिया तो बच्चे क्या होने लगे, स्कूल में एडमिशन लेने लगे, ठीक है। जो कुछ लोग होते थे, जो गरीब होते थे, वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है, और या फिर एडमिशन तो लेते लेकिन भूख लगती थी तो फिर दोबारा घर चले जाते, तो इसलिए उनकी पढ़ाई क्या होती थी, डिसकंटिन्यू होती थी। तो खाने के लालच में लोग बच्चे क्या है, स्कूल में एडमिशन लेने लगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में रोकने में सहायता मिली, ठीक है। विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में भी कमी आई और विद्यार्थियों को क्या मिला, पौष्टिक आहार मिला, ठीक है। जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, विद्यालय के प्रति क्या हुए, आकर्षित हुए। फिर हमारा 6th आया सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लक्ष्य को प्राप्त करने को 2010 तक चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना, ठीक है, सभी बच्चों को क्या देना, एडमिशन देना, और 2007 तक उन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूरी करना और 2010 तक की उन सभी बच्चों को कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करवाना था। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा सुविधाओं के निर्माण, विकास और सुदृढ़ीकरण में राज्यों में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन जगहों पर नए विद्यालय बनाए जाते थे जहां पहले से कोई विद्यालय नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, बिजली और पीने का पानी, विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाता है। फिर आपका आया 7 साक्षर भारत 2009 में। साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया स्वरूप साक्षर भारत सितंबर 2009 में शुरू किया गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे कि साक्षर भारत मिशन का लक्ष्य था 2012 तक साक्षरता दर 80% लाना था, ठीक है, जो हमारा एजुकेशन लिटरेसी लेवल है उसको 80% लाना था। महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता के अंतर को कम करना था। शहरी और ग्रामीण स्तर पर साक्षरता दर की असमानता को कम करना था। शिक्षा का अधिकार जो हमारा 2009 में आया था, 6 से 14 वर्ष को सभी निःशुल्क और आने वाली शिक्षा प्रोवाइड कर जाएगी। 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 3 किलोमीटर की दूरी पर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे और 1 से 8 तक के बच्चों को फ्री स्कूल प्रोवाइड कराया जाएगा। अब स्ट्रैटेजी ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई गई। 100% प्रावधान, प्रोविजन बनाए गए, एनरोलमेंट बनाया गया, रिटेंशन, अचीवमेंट और सहभागिता, ठीक है। 100% नामांकन, 100% रुकावट और 100% उपलब्धियाँ और 100% सहभागिता, ठीक है। ये क्या थी, उनकी स्ट्रैटेजीज थी, उनको अच्छे से देख लेते हैं।
100% प्रावधान में क्या था कि देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पर्याप्त विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, बच्चे के निवास स्थान 1 किलोमीटर जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं और उनकी 1 किलोमीटर की दूरी पे ही प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धि कराना, जिससे पूरे देश में बड़ी संख्या में विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। ये स्ट्रैटेजी बनाई गई। 100% नामांकन में क्या था, इसका अर्थ है कि नामांकन मतलब एडमिशन, इसका अर्थ है कि देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कक्षा 8 तक के लिए नामांकन को सुनिश्चित करें। 100% रुकावट, इसका मतलब कि विद्यालय में किसी वजह से बच्चे क्या है अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर देते, रुक जाते, तो उसको सुधारना। 100% उपलब्धि, इसका मतलब कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करना, ठीक है। 100% सहभागिता, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक भागीदारी समुदायों को आवश्यकताओं की पहचान करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका क्या महत्व है। बच्चों की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, इससे समाज की प्रगति में योगदान होता है, राष्ट्रीय विकास होता है, अधिकारों एवं कर्तव्यों के ज्ञान होते हैं, माध्यमिक शिक्षा की तैयारी होती है, ठीक है। जब हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होगी तभी तो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा में जाएंगे। दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति और निरक्षरों को साक्षर बनने में सहायक होती है। अब कौन कौन सी समस्या फेस करनी पड़ी जब यूई को अपनाया गया, ठीक है। राजनीतिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कठिनाइयाँ, ठीक है, हर बार सरकार चेंज होती रहती है तो डिफरेंट पॉलिसी आती है, ठीक है। तो ये राजनीतिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कठिनाइयाँ, भूगोलिक कठिनाइयाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, अध्यापकों की समस्या, विद्यालयों की समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या, सहयोग की समस्या, ठीक है, सहयोग का अभाव, काल्पनिक नामांकन, ठीक है, बच्चे स्कूल में आते ही नहीं थे, ठीक है, टीचर ऐसी अपने मन से कुछ भी नाम लिख देते थे, ठीक है। तो ये भी समस्या को फेस करना पड़ा जब यूई को अपनाया गया, ठीक है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे और तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।